जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मासिक राशि फल में मंथली प्रेडिक्शन। क्या कहते हैं आपके सितारे अप्रैल के लिए, पूरा अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, स्पेशली लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वाले वैसे तो शेर जैसे होते हैं, कैसी भी परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, मजबूती से उसका सामना करते हैं। लेकिन इस महीने में इनके ग्रह क्या कहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांजिट हुआ है सिंह के लिए भी। 29 मार्च से ढैया स्टार्ट हो गई है, शनि की ढैया, जिससे सभी घबराते हैं। तो उनका प्रभाव इस पहले ही महीने में कैसा पड़ेगा। साथ साथ अगर इस महीने की हम बात करें तो जो आपके ग्रह हैं इस पूरे ही महीने में, जो उनके खुद के लॉर्ड हैं, सूर्य ट्रांजिट करेंगे 14 अप्रैल को। अभी जो सूर्य हैं इस समय पांच ग्रह, पंचग्रही ग्रह जो हम कहेंगे, इकट्ठा एक योग बना रहे हैं। सूर्य, शुक्र, बुध, राहु, शनि, ये सब इकट्ठे बैठे हुए हैं सिंह के लिए। इनके 8th हाउस में कर्म का जो भाव होता है वहां पर गुरु विराजमान है, और जो इनका 11वां भाव है 11th, वहां पर अभी 5 अप्रैल तक मंगल हैं, और उसके बाद मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे 12th हाउस में, जहां पर वो नीच के हो जाएंगे। और इनके दूसरे हाउस में, यानी जो कुटुंब का घर है, जो परिवार का घर है, वहां पर केतु विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जो इनकी स्थिति रहने वाली है, उसका प्रभाव पूरे महीने में कैसा रहेगा, ये हम सारे ही आपके पार्ट्स में देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है, जो ये हम वीडियो बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर। और इसके साथ साथ ही अगर हम ओवरऑल चीज देखें तो ये आप रिलेट कर सकते हैं जो आपके जन्म की राशि है, यानी चंद्र जो आपकी राशि है, उससे अगर आप इसको रिलेट करते हैं तो परिणाम काफी ठीक होंगे। इस गोचर के साथ आप अपनी कुंडली का भी निरीक्षण अवश्य कराएं, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके ग्रह कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं। अगर ऐसे में आपके शनि खराब हैं, मंगल खराब हैं, तो डेफिनेटली वो आपको इस महीने में खराब ही फल देंगे। और अगर मंगल शनि की स्थिति अच्छी है और भी ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो चीजें ठीक रहेंगी। कुछ भी आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं अपनी कुंडली से रिलेटेड तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ग्रहों की स्थिति है। देखिए, हेल्थ को अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य, वो इस समय 8th हाउस में चल रहे हैं। देखिए, जो कुछ घर होते हैं 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, जब त्रिक भाव इन्हें हम कहते हैं, नेगेटिव हाउसेस कहते हैं, किसी भी अच्छे प्लैनेट का इन हाउसेस में जाना हमेशा नेगेटिव प्रभाव देता है, और कहीं ना कहीं आपको एक हम कहते हैं मॉरली चाहे हेल्थ के हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव कर देता है। देखिए, सूर्य का यहाँ होना, यानी आपके लग्नेश का अष्टम में जाना, तो सिंह राशि वालों को हेल्थ का इस समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अप्रैल के महीने में। क्योंकि देखिए, सूर्य भी यहाँ है, उसके साथ साथ शनि भी है, राहु भी है। तो अष्टम में इतने सारे ग्रहों का बैठना आपको अचानक से हेल्थ में दिक्कत दे सकता है, तबीयत आपकी खराब हो सकती है। कोई भी छोटी मोटी चीज हो तो उसको एकदम लाइट ना लें, अवॉइड ना करें। इस समय आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। साथ ही साथ आपकी ढैया भी शुरू हो गई है, शनि भी आपके यहाँ पर जब अष्टम में है तो इसे कंटक शनि कहते हैं, छोटी ढैया, इसे आप छोटी पनौती भी कई बार इसे कहा जाता है। तो यहाँ भी आपको स्वास्थ्य में लेकर दिक्कत आ सकती है। ऐसे में आपको स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने की जरूरत है। शनि जब भी चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो मानसिक तनाव दे देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, चंद्रमा से उनका रिलेशन हो जाता है। तो शनि की जब भी चंद्रमा पर आते हैं या दृष्टि होती है तो पीड़ित हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक तनाव रह सकता है। साथ ही साथ आपको कुछ चीजों का और ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल भी, अभी मंगल यहाँ पर है, जब तक आपके लाभ भाव में, मंगल भी जब ट्रांजिट कर देंगे तो नीच के हो जाएंगे, आपके भाग्येश नीच के हो जाएंगे। और भाग्येश का 12वें घर में जाना कहीं ना कहीं आपको अगेन जो आप चाह रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी ला सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कत ला सकते हैं, कॉन्फिडेंस में कमी ला सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल बहुत कोई मेजर चीज नहीं है, लेकिन यहाँ भी केतु और राहु के बीच में बहुत सारे ग्रह आ गए हैं। तो जो शुरू का समय रहेगा आपका, देखिए, एक तो 5 अप्रैल के बाद जो मंगल बदलेंगे, और सूर्य जब तक यहाँ पर है यानी 14 अप्रैल तक आपको अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 5 अप्रैल से लेकर और 14 अप्रैल तक, जब 14 अप्रैल को सूर्य आपके भाग्य में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ फिर आपके स्वास्थ्य में भी लाभ होगा और डेफिनेटली आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें, तनाव ना लें, खान पीन का ध्यान रखें और ड्राइविंग में भी ध्यान रखें। तो ये तो थी आपकी हेल्थ की बात। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी लव लाइफ को।
देखिए लव लाइफ के जो स्वामी हैं आपके गुरु हैं, और गुरु की ओवरऑल जो स्थिति है, गुरु इस समय आपके केंद्र में ही विराजमान है, शुक्र के साथ हैं, दशम हाउस में बैठे हुए हैं। तो गुरु की जो स्थिति बनी हुई है, लव लाइफ यहाँ पर देखिए बेटर नजर आ रही है। लेकिन गुरु का ये भी जो ट्रांजिट है, इससे भी जब गुरु 15 मई को चेंज होंगे, अप्रैल तो पूरा आपकी लव लाइफ मिला जुला असर देगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रह एक तो आपके 8th हाउस में है, केतु भी आपके 2nd हाउस में है, जो थोड़ा सा हम कहेंगे कि रिश्तों में इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है शुरू के 15 दिन। सिंह राशि वालों के लिए तनाव भी रह सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, अपने जो भी आपके पार्टनर हैं, लव लाइफ आपकी चल रही है तो आर्ग्यूमेंट रह सकते हैं। उसके बाद जब 5 को मंगल भी यहाँ आ जाएंगे तो भी थोड़ा सा, क्योंकि अभी मंगल 5 अप्रैल तक मंगल की सीधी दृष्टि हम देखेंगे आपकी लव लाइफ पे है, तो थोड़ा चिड़चिड़ाहट, जो आपके सामने वाले पार्टनर हैं उनमें एक हम कहेंगे एडेमेंसी, ईगो, अपनी गलती ना मानना, ये सब चीजें रह सकती हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है। और जब मंगल आपके यहाँ 12th हाउस में आ जाएंगे तो ठीक है, चीजें आपकी ठीक ठीक रहेंगी, यानी पूरे ही महीने मैं कहूंगी लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते और ना ही खराब, तो आप उसको अच्छी बना सकते हैं तालमेल बिठाकर, आर्ग्यूमेंट्स ना कर कर। और जैसे ही सूर्य यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा सा आपकी चीजों में सुधार आएगा। लेकिन पूर्णतः लियोस के लिए जब गुरु का ट्रांजिट होगा, वो हालांकि मई में होगा 15 मई को, उसके बाद आपकी चीजों में सुधार आएगा, आपके रिश्तों में सुधार आएगा। लव लाइफ के अलावा भी जो आपके रिश्ते हैं गुरु के ट्रांजिट के बाद, उसमें लाभ होगा। अभी हम ओवरऑल रिश्ते देखें तो परिवार में कहीं ना कहीं एक विवाद का माहौल बना हुआ है, डिससेटिस्फेक्शन है, आपके जो सिबलिंग्स हैं उनसे भी बहुत ज्यादा तालमेल यहाँ पर अच्छा नहीं नजर आ रहा है। साथ ही साथ जब ढैया भी चलती है, ढैया के बाद ये आपका पहला महीना है, तो आपको थोड़ा सा रिश्तों की पहचान होगी, जिन्हें हो सकता है आप बहुत अच्छा समझ रहे थे, वो उतना यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग होते हुए नजर आएंगे। हकीकत से सामना होगा रिश्तों को लेकर, तो चीजें धीरे धीरे आपकी सुधरेंगी। लेकिन ओवरऑल अप्रैल में थोड़ा सा आपको रिश्तों पर ध्यान देना है, क्रोध नहीं करना है। सूर्य जब यहाँ होते हैं और सीधी दृष्टि उनकी वाणी पर भी पड़ रही है, तो आपकी वाणी को भी खराब कर सकते हैं, क्रोध दिला सकते हैं। तो शांत रहें और तालमेल बिठाएं तो आपके रिश्ते बेहतर रह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ को। देखिए मैरिड लाइफ के जो आपके लॉर्ड हैं शनि हैं, और आप स्वयं सूर्य हैं। शनि और सूर्य दोनों ही इस समय 8th हाउस में चले गए हैं। तो सिंह राशि वालों को जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अप्रैल के महीने में, वो भी 14 अप्रैल तक, वो उनकी फैमिली लाइफ में है, वैवाहिक जीवन में ही है। क्योंकि शनि का यहाँ होना और सूर्य के साथ होना आर्ग्यूमेंट्स करा सकता है, बहस करा सकता है, या कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ में तालमेल में कमी ला सकता है, डिफरेंसेस ला सकता है, ये यहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ जो आपके स्पाउस हैं उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा नरम गरम कर सकता है, इम्यूनिटी उनकी वीक हो सकती है, जल्दी जल्दी वो बीमार हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें स्पाउस का, चाहे हस्बैंड है या वाइफ, जो भी सिंह राशि के हैं। तो ऐसे में कुछ भी अचानक से उनको हो सकता है। ये हो सकता है जब सूर्य यहाँ से ट्रांजिट करेंगे और शनि और सूर्य की युति टूटेगी, राहु और सूर्य का भी जो ग्रहण योग था वो भी टूटेगा, उस समय आपके रिश्तों में थोड़ा सा सुधार हो सकता है, हेल्थ में सुधार हो सकता है। देखिए शनि तो यहाँ 2.5 साल चलेंगे, तो हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी आपके स्पाउस हैं, उनके स्वास्थ्य का तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ 7th हाउस के लॉर्ड या केंद्र के या त्रिकोण के किसी भी हाउस के लॉर्ड जब त्रिक भाव में चले जाते हैं, अष्टम तो वैसे भी मिस फॉर्च्यून का भाव है, तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो आप कोशिश करें अभी से कि आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, बहस में ना जाएं, और एक दूसरे के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें, तो आपकी चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जो शादी करना चाहते हैं, उन्हें मैं कहूंगी कि थोड़ा सा अभी रुकें। गुरु का जो ट्रांजिट होगा 15 मई को, आपके गुरु जो है आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, 11th हाउस में आएंगे, वहां से ये समय आपका काफी अच्छा रहेगा। कुछ दिन जो अभी हैं, राहु शनि का शापित भी योग बन रहा है, ग्रहण योग भी है, काल सर्प दोष भी है, तो चीजें काफी हम कहेंगे ना सिर्फ सिंह के लिए ही बल्कि सभी लोगों के लिए थोड़ा सा टेंशन देने वाली, मल्टीपल थॉट्स देने वाली और रिश्तों में कटुता लाने वाली यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो ओवरऑल हम देखते हैं ये गोचर के आधार पर, लेकिन आपकी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके कर्म की, आपके बिजनेस की और आपके कारोबार की, तो देखिए 10th हाउस से जो है देखा जाता है कि आपका कर्म कैसा रहेगा। यहाँ जो आपके लॉर्ड हैं
गुरु बैठे हुए हैं। हालांकि सूर्य और गुरु यानी सिंह वालों के लिए गुरु योग कारक होते हैं, मैत्री रखते हैं, तो गुरु की जो स्थिति है यहाँ पर ठीक है। और जो आपके जो दशमेश हैं यानी कर्म भाव के जो आपके स्वामी हैं शुक्र है, तो देखिए शुक्र की स्थिति उच्च के होकर शुक्र एग्जॉल्टेड चल रहे हैं और एग्जॉल्टेड होकर वो अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव कुछ भी अचानक देने वाला होता है, तो यहाँ तो अचानक लॉस हो सकता है या अचानक से आपको फायदा हो सकता है। इन लॉस से भी आपको कहीं ना कहीं कोई फायदा हो सकता है। तो सिंह राशि के लिए अगर हम ओवरऑल देखें तो कर्म ठीक है, मेहनत आपकी होगी, रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन जो आपके भाग्येश हैं मंगल वो 5 अप्रैल के बाद यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। तो हम कहेंगे अभी तो आपको 5 अप्रैल तक मेहनत भी है और रिजल्ट भी है, भाग्य का साथ है, लेकिन उसके बाद 5 अप्रैल से लेकर और 14 अप्रैल तक जब तक सूर्य भी यहाँ है, थोड़ा सा आपकी चीजों में स्लो डाउन आ सकता है, चीजें स्लो हो सकती हैं, तो परेशान ना हो। जब सूर्य 14 अप्रैल को वापस भाग्य में आएंगे, यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, जब सूर्य भाग्य में ही उच्च के होकर बैठेंगे तो डेफिनेटली आपको कर्म में भी फायदा होगा और आपके लॉर्ड उच्च के जब चलेंगे तो आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। जो लोग आपकी नहीं सुन रहे थे वो सुनना स्टार्ट करेंगे, चीजें आपकी बेटर होंगी। ओवरऑल कर्म को देखते हैं तो ठीक है आपकी जो स्थिति बनी हुई है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि आपके प्रोफेशनल हाउस पे है, आपके उनकी नेक्स्ट दृष्टि आपके धन भाव पर भी है। तो ऐसे में शनि की ढैया में आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके के जो हम कहेंगे अनएथिकल चीजों में नहीं जाना, गलत तरीके के कामों में नहीं जाना, गैम्बलिंग, सट्टा, ये सब आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगा। तो बिल्कुल 1 to 1 सीधे सीधे काम करें, चाहे नौकरी हो या बिजनेस, फेयर डीलिंग्स में रहें तो शनि आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। तो ओवरऑल अप्रैल के महीने में भी कार्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन 13-14 अप्रैल के बाद आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, कर्म आपका अच्छा रहेगा। धन की बात हम देखें तो धनेश जो है बुध हैं आपके और वो भी 8th हाउस में चले गए हैं, तो यहाँ पर बुध जो है मार्गी हो जाएंगे 7 अप्रैल को। यहाँ से आपकी चीजों में थोड़ा सा सुधार होगा, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, लेकिन जो अप्रैल के महीने का सेकेंड हाफ है वहां पर आपका कार्य ज्यादा बढ़ेगा। हो सकता है कहीं गवर्नमेंट से आपको फायदे हों, भाग्य आपका साथ देगा। तो ओवरऑल चीजें यहाँ पर धन को लेके ठीक है, लेकिन अभी एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे ही महीने आपको कहीं भी, चाहे शेयर हो, स्टॉक हो या प्रॉपर्टी हो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट को लेकर नहीं सोचना। उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। एक्सपेंशन के लिए भी ये महीना उतना उचित नहीं है। ये सब आप आगे मई में सोच सकते हैं, अभी चीजें उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो कार्य करें, खर्चों पर कंट्रोल रखें तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए विद्यार्थियों के लिए गुरु ही स्वामी है और गुरु आपके दशम हाउस में बैठे हुए हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, लेकिन पूरा ही महीना मैं कहूंगी कि जितना सोच रहे हैं उससे उतना रिजल्ट थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद आपकी चीजें बेटर होंगी जब सूर्य आपके भाग्य में आ जाएंगे। तो ओवरऑल विद्यार्थियों को फोकस करने की जरूरत है। अभी देखिए आपका मन नहीं लग रहा है, भटकाव है, क्योंकि आपके खुद के लॉर्ड ही अष्टम में चले गए हैं, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, इमोशनल ज्यादा हो रखे हैं, छोटी छोटी बातें फील हो रही हैं, क्योंकि राहु भी यहाँ पर है। गलत कंपनी को भी आपको अवॉइड करना है। आगे विद्यार्थियों का समय ठीक रहेगा। और अगर आप कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो वो 14-15 अप्रैल के बाद आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की और भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक तो आप होते हैं और भी होंगे। गुरु यहाँ बैठे हैं, गुरु की सीधी दृष्टि आपके सुख भाव में है, आपके घर पर ही है, तो घर में भी धार्मिक आयोजन होंगे। नवरात्रों का समय आने वाला है, चल भी रहा है, हम कह सकते हैं अप्रैल में लगभग आप काफी आपके घर में अनुष्ठान हो सकते हैं। धार्मिक यात्राएं भी अप्रैल में जरूर आपकी होंगी। तो ओवरऑल धार्मिक तो आप रहेंगे, ढैया भी है तो अब भगवान की शरण में आप और जाएंगे, तो धर्म आपके लिए बेहतर भी है, तो आध्यात्मिक यहाँ पर है। साथ ही साथ भाग्य की मैं बात करूं तो भाग्येश आपके मंगल हैं। अभी भाग्येश की स्थिति अच्छी बनी हुई है, मंगल आपके लाभ भाव में है, तो भाग्येश का लाभ भाव में होना, डिजायर हाउस में होना, यानी आपकी मनोकामनाओं को पूरा करना। लेकिन 5 अप्रैल को जब वो ट्रांजिट करेंगे और नीच के हो जाएंगे, 12वें घर में चले जाएंगे, तो हो सकता है भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिले 5 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। लेकिन जब उसके बाद सूर्य अगेन आपके भाग्य में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो वो समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा।
तो कोई भी ऐसे कार्य, मेजर डिसीजन आप 14 अप्रैल के बाद करें, तब शुक्र भी आपके मार्गी हो जाएंगे और चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी। ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए महीना अच्छा रहने वाला है। अगर हम शुरू के आधा महीना हटा दें तो 14-15 अप्रैल के बाद चीजें ज्यादा बेटर हैं। आपको मेन यहाँ ध्यान रखना है अपनी वाणी का, क्रोध का और अपने स्वास्थ्य का। ज्यादा टेंशन ना लें और कुछ रेमेडीज हम आपको बताते हैं। सूर्य आपके लॉर्ड होते हैं, तो जरूर आप सूर्य आराधना करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। साथ ही साथ यहाँ आपकी ढैया भी शुरू हो गई है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। और ये बहुत जरूरी है कि आप शनि मंदिर भी जाएं, ऐसा करने से भी आपको काफी लाभ होगा। संडे के दिन अगर हो पाए तो अवश्य ही आप असहाय व्यक्तियों को भोजन कराएं, या किसी भी रूप में आप गुड़ का या तांबे का दान कर सकते हैं। आपके लिए जो 1 नंबर है वो लकी रहेगा। पूरे ही महीने आपको भी ब्लैक एंड ब्लू कलर को अवॉइड करना है, ये थोड़ा सा एग्रेशन आपका बढ़ा सकते हैं। 3 और 4 तारीख को आपको विशेष ध्यान देना है, साथ ही साथ 11 और 12 को भी आप ध्यान दें और बहुत एग्रेशन में ना रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः लिखें, तो आपके लॉर्ड का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।